ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? विषयों को अलग-अलग पढ़ाना, केवल विज्ञान में ईवीएस को जोड़ना, बच्चे के अनुभव, समाज और पर्यावरण को जोड़कर सिखाना, पाठ्यपुस्तक को केंद्र में रखना। सी ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में प्रयोगों की तुलना में अनुभव आधारित अधिगम को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? प्रयोग महंगे होते हैं, बच्चे अमूर्त चिंतन में सक्षम नहीं होते, शिक्षक को सुविधा होती है, पाठ्यक्रम कम करना होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सी स्थिति ईवीएस की निर्माणवादी प्रकृति को सबसे बेहतर दर्शाती है? शिक्षक पहले परिभाषा बताए, बच्चे चर्चा के बाद निष्कर्ष निकालें, शिक्षक नोट्स लिखवाए, परीक्षा से पहले रिवीजन कराएं। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। ईवीएस में मूल्यांकन को सीखने के लिए मूल्यांकन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल अंत में होता है, क्योंकि यह अंक देने के लिए होता है, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, क्योंकि यह कठिन प्रश्नों पर आधारित होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। यदि शिक्षक ईवीएस पढ़ाते समय स्थानीय जल स्रोतों पर चर्चा करवाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? रटंत अधिगम, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, व्यक्तिगत से सामाजिक, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ईवीएस में परियोजना कार्य का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना, सहयोग, खोज और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, लिखावट सुधारना, अंक बढ़ाना। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों को खुला रखने का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को भ्रमित करना, रचनात्मक सोच और अनेक उत्तरों की संभावना देना, उत्तर पुस्तिका भरवाना, समय अधिक लगवाना। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा कथन ईवीएस की बहुविषयक प्रकृति को सही दर्शाता है? ईवीएस केवल विज्ञान से संबंधित है, ईवीएस सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है, ईवीएस में विज्ञान, समाज, पर्यावरण और नैतिकता शामिल है, ईवीएस केवल गतिविधि आधारित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ईवीएस में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने की सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? केवल बंद प्रश्न पूछना, केवल पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न, सोचने को प्रेरित करने वाले प्रश्न, केवल परीक्षा उन्मुख प्रश्न। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। यदि कोई शिक्षक ईवीएस में बच्चों को समाधान स्वयं खोजने देता है तो वह किस भूमिका में है? सूचना प्रदाता, नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ईवीएस में स्थानीय ज्ञान को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ सरल बनाना, बच्चों के जीवन से सीख को जोड़ना, किताब का बोझ कम करना, परीक्षा पैटर्न बदलना। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। ईवीएस शिक्षण में कहानी, कविता और चित्रों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? हो जाएगा सही। ईवीएस शिक्षण में कहानी, कविता और चित्रों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मनोरंजन के लिए, रटंत अधिगम के लिए, भावनात्मक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए, समय भरने के लिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। ईवीएस में गलत उत्तर को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? दंड का कारण, असफलता का संकेत, बच्चे की सोच को समझने का अवसर, कक्षा से बाहर करने का कारण। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है? अंतिम सत्य, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, सीखने का एक साधन, परीक्षा, मार्गदर्शिका। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ईवीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त रूप कौन सा है? केवल यूनिट